गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में लीनियर इक्वेशंस लेके आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यह चैप्टर जो है क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, 6, 7, 8 इसमें तक हम अपना टर्मिनल पॉइंट पर पहुँच जाता है। और 9 में भी लीनियर इक्वेशंस है, उसमें कुछ ग्राफ भी हैं। और 10 में जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है। तो बेस सबका यही है, लीनियर इक्वेशन। अब इसमें थोड़ा सा देखिए कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, उसका कानून क्या है, कायदे क्या हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देकर। सबसे पहले देखिए एक इक्वल का साइन होता है और इस इक्वल के साइन के इधर इस साइड यह हो गया लेफ्ट साइड में LHS बोला जाता है और राइट साइड में RHS बोला जाता है। तो अब ध्यान देना है, यहाँ ये जो LHS हो गया और यहाँ हो गया RHS। अब मान लीजिए कोई प्लस का साइन है मैंने इक्वल के लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में इधर आता है तो ये माइनस हो जाता है, और माइनस जो है राइट से लेफ्ट में आएगा तो वह प्लस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ माइनस है, लेफ्ट से राइट में आएगा तो ये प्लस होगा, और ये प्लस जो है राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जो है वो लेफ्ट से राइट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जो है राइट से लेफ्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक उसी तरह से अगर डिवाइड है लेफ्ट में, इधर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। यही मेन चीज़ है और यही ध्यान में रखना है, यही समझना है, और इसी से आपका लीनियर इक्वेशन का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसी टाइप से, इसी से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे x + 2 = 3 है। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा x = 3 और +2 है, प्लस जो है राइट साइड आएगा, इक्वल के राइट साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ +2 इधर आके क्या होगा, -2। देयरफॉर x = कितना होगा, 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देके देखिए, इस जगह इम्प्लाइज का साइन देना है। यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ भी इक्वल का साइन देते हैं, यहाँ भी इक्वल का साइन देते हैं। यहाँ इक्वल का साइन नहीं होगा, यहाँ इम्प्लाइज का साइन होगा। इसको क्या बोला जाता है, इम्प्लाइज, IMPLIES। ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज का साइन है। और इम्प्लाइज अगर नहीं देते हैं तो और लिख सकते हैं, जिसको हिंदी में या बोला जाता है। आगे देखिए उसी तरह से नंबर 2 है। तो नंबर 2 में क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नंबर 2 में जैसे x - 7 = 3 है, तब x - 7 = 3 है, तब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये x है और -7 इधर आके क्या होगा, +7, यानी 3 तो पहले से है ही, और माइनस जो है लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 7। देयरफॉर x = कितना होगा, 7 + 3 10, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नंबर 3 में। नंबर 3 में जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 में क्या है। नंबर 3 में जैसे क्वेश्चन है डिवाइड वाला, मान लीजिए जैसे x / 4 = 3, तब x / 4 = 3 है। तो इसको क्या करना होगा, यहाँ डिवाइड है तो दिस इम्प्लाइज ये डिवाइड है, तो डिवाइड जो है इधर आकर के मैंने लेफ्ट से राइट में आकर के क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। देख रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 4 जा 12। देयरफॉर x = कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह से नंबर 4 में देखिए, नंबर 4 में क्या है, जैसे x जैसे 9x = कितना है, 18। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 9x का मतलब क्या होता है, 9 × x, यानी 9 × x। अब यहाँ क्या होगा, जो 9x = 18 है तो x = कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 18 और ये 9 जो है इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 × 2 = 18। देयरफॉर x = 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। अब देखिए, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट है, इसको सॉल्व करना है। 9x + 5 = 4 × x - 2 + 8, और सेकंड है 3x + 2/3 = 12 + 1। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट जो है क्या करना है। अब 9x + 5 है, तो सबसे पहले तो 9x + 5 = 4 ×
x माइनस 2 अब प्लस 8, ये तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको लिख देना है। अब क्या करना है, दिस मच इम्प्लाइज 9x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 4x होगा, अब माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8, अब प्लस यहाँ 8, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 8 यहाँ पॉजिटिव है और 8 यहाँ नेगेटिव है, तो एक प्लस और एक माइनस सेम चीज रहता है तो कैंसिल हो जाता है, यानी 8 और 8 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या होगा 9x और 4x को इधर लाते हैं तो माइनस 4x इज इक्वल टू, या 5 इधर आके माइनस 5 होगा, तो प्लस 5 है इधर आके माइनस 5, यानी कितना होगा 5x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 5/5, यानी कैंसिल होके क्या होगा -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा -1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, और सेकंड वाला में क्या है, इसका भी सॉल्यूशन में पहले तो जो क्वेश्चन है उसको उसी तरह से लिख देना है। अब देखिए, तो 3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब गौर कीजिए, x और y वाला जो टर्म है वेरिएबल से कंबाइंड जो टर्म है उस सबको लेफ्ट साइड लाया जाता है, यानी क्या होगा यहाँ 3x हो गया और प्लस 2x है, इधर आके क्या होगा -2x, और यहाँ 1 हो गया -2/3, यानी प्लस 2/3 इधर आके क्या होगा -2/3, तो 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू, अब 3 एलसीएम, 3 को 1 से करेंगे 3 और -2, यानी x इज इक्वल टू कितना होगा 1/3, और लास्ट में फाइनली देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब उसी को थोड़ा हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी क्या है 15 इंटू वाई माइनस 4 -2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है उसको लिख देना है 15 वाई माइनस 4 -2 इंटू वाई माइनस 9, ठीक है, अब प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान देखें, दिस मच इम्प्लाई, अब 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15y, अब माइनस 15 4 जा कितना होगा 60, अब -2 को y से करेंगे तो यानी 2y हो जाएगा, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है प्लस 2 9 जा 18। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, ठीक। अब यहाँ क्या होगा प्लस 5 को y से करेंगे तो 5y, प्लस 5 6 या 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब y वाला टर्म जितना भी है सबको एक तरफ लेना है, यानी 15y और यहाँ प्लस 5y, प्लस वाला को एक तरफ और माइनस वाला को एक तरफ, ये माइनस है -2y, ठीक है। अब इसके बाद ये 30 हो गया, ये 30 इधर आके क्या होगा -30 और 18 इधर आके -18, और इसके बाद -60 इधर आके क्या होगा +60 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तब 15y अब प्लस 5y, यानी 20y में 2y माइनस करेंगे तो कितना होगा 18y। तो वैसे एक बार आप 20 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20y माइनस 2y इज इक्वल टू -48 अब प्लस 60, ठीक है, ये 60 हो गया है। अब 20y में 2y घटाएंगे तो 18y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 60 माइनस 48 यानी 12, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 12/18 है ना। तो 12/18 इसको कैंसिल करते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 यानी 2/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।